धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 21st श्लोक। अमीहि त्वामसुरसङ्गाः विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलय गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अधूरी अधूरी बात कर रहा है। अब देखो बोल रहा है वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। कहाँ से शुरू कर दिया? कुछ 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 मतलब ही नहीं है। वे ही मतलब कौन से? जो डर रहे हैं वो, जो व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं वो। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। कुछ है जो भयभीत होकर खड़े हैं, ईश्वर से जो डरते हैं, वो आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। जो आपसे प्रेम करते हैं वो सब देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। ये पूरी बात नहीं करी अर्जुन ने, मैं इसे पूरा करती हूं। जो आपसे डरे हुए हैं वो डरे डरे बस आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन जो आपसे प्रेम करते हैं वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपका अनुभव कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं यहाँ। सुकून मिला मुझे, तुमने ताली बजाई तो कि तुम्हें कुछ तो समझ आया। इससे पहले कुछ समझ नहीं आया कि समझने जैसा लगा नहीं। सच बताना तुम, ऐसा ही था। मैं तो बोला ही था पौने 10 तो होने को आए। अच्छा और 15 मिनट सो लो, कोई बात नहीं। स्नूज पे लगा देते ना हम लोग सुबह उठ के, ऐसा ही हाल है ये भी। जो आपसे प्रेम करते हैं, ईश्वर के स्वरूप को समझकर उसमें दोनों द्वैत का दर्शन करके भी जो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपसे प्रेम के गठबंधन में आते हैं, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। अब बात पूरी समझ में आई? वे ही देवता के समूह, दिव्य लोग आप में प्रवेश करते हैं, आपके स्वरूप को पा जाते हैं। और जो आपसे डरते हैं, आपके इस भयानक स्वरूप को देखकर जो आपसे डर रहे हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन आपके अनुभव को नहीं पा पाते। ऐसा मैं देख रहा हूं। उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी ही स्तुति करते हैं। या महर्षि और सिद्धों के समुदाय जो है वो हर संप्रदाय को कहा है कि मैं इस जगत के अंदर, इस विश्व के अंदर हर काल, हर द्रव्य, हर क्षेत्र में मैं कोई ना कोई धर्म संप्रदाय देखता हूँ और वो जीवों के कल्याण हो की ही आकांक्षा से बनता है, लेकिन वो सब भी आपके बाहर खड़े रहते हैं। एंड यू नो द रीजन, क्योंकि संप्रदाय कभी ईश्वर के पूर्ण स्वरूप को समझ ही नहीं पाते, इसलिए वो भी उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, लेकिन आप में प्रवेश नहीं कर पाते। इंटरेस्टिंग श्लोक। आप में कौन प्रवेश करता है? जो आपका प्रेमी हुआ, वही आप में प्रवेश करता है। जो भयभीत होकर खड़ा है प्रवेश नहीं करेगा, और जो केवल संप्रदायों के स्तोत्रों का उच्चारण कर रहा है वो भी आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगा। रुद्रादित्याः वसवः ये च साध्याः विश्वे अश्विनौ मरुतः च उष्मपा च गन्धर्व यक्ष असुर सिद्ध संगाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः चैव सर्वे। सारे आ गए, बचे खुचे जितने नाम थे वो इसमें आ गए। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय। पितर कौन थे? याद है ना, प्रकाश की बात हुई थी। तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। ये सब क्यों विस्मित हो रहे हैं? ये सब क्यों विस्मित हो रहे हैं? मुझे तो यही लगता है इसलिए विस्मितता की बात यहाँ ला रहे हैं कि हम इतने सारों को, इतने अदिति के पुत्र, इतने वसु, इतने ये और वो और दुनिया भर के नाम लिखे हैं यहाँ, इन सब का संचालन कौन कर रहा है? केवल एक शक्ति।
इसलिए ये सब भी विस्मित होकर केवल आपको ही देख रही है कि ओनली वन एनर्जी, वन कॉस्मिक इंटेलिजेंस, एंड दैट इज होल्डिंग द एंटायर शो. वाओ. एक खाली ये सेवा टीम के 8-10 लोग भी इस एंटायर शो को होल्ड करते हैं तो आपको विस्मय होता है कि नहीं? तो यहाँ तो 8-10 भी नहीं है, ओनली वन कॉस्मिक इंटेलिजेंस एंड हैंडलिंग द एंटायर शो. वाओ. इसलिए ये सारे के सारे 11 रुद्र, 12 आदित्य, इनके तो नाम लेके मैं 1 महीने तक इनको नहीं पढ़ने वाली, इतनी बार बोल चुके हैं अदिति के 12 पुत्र और ये वो. तो ये सारे, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है, जितना भी कुछ है, वन कॉस्मिक इंटेलिजेंस मैनिफेस्टिंग इनटू सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. 23वां. रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथाहम्. अब लगी अर्जुन की. हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों यानी पेटों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ. दिख रहा है इतना विराट दर्शन है ये. अभी तक तो सारा अच्छा अच्छा देखा, अभी यहाँ पर अब जो डरावनी सारी चीजें हैं, अब हॉरर फिल्म जो यहाँ पर है वो भी नजर आ रही है. तो देख रहा है अर्जुन, सबको युगपत देख रहा है. ये कैवल्य के निकट निकट की घटना है पूरी, लेकिन अर्जुन उस कैवल्य को संभाल नहीं पाएगा. पात्रता का अभाव है इसलिए, और कोई कारण नहीं है. लेकिन जब वो चक्षु, दिव्य चक्षु मिला है अर्जुन को, तो उसको जो दर्शन हो रहा है वो तो एब्सोल्युटली केवल ज्ञान, जो कंप्लीट एनलाइटनमेंट है उसके आसपास है. तो यहाँ कह रहे हैं सभी कोई आपके इस रौद्र रूप को, इस भयंकर रूप को देखकर व्याकुल हो रहे हैं. भीतर अब भय की उत्पत्ति आरंभ हो रही है. तुम्हें देखकर भय नहीं था. ये अर्जुन की साइकोलॉजी देखो. ये अर्जुन फाइनली है तो हमारी विचारशीलता. अभी आपको देखकर भय नहीं लगता, लेकिन आपको देखकर जो भयभीत खड़े हैं उन्हें देखकर भय लग रहा है. अर्जुन का प्रॉब्लम ये चल रहा है एक्चुअली. मुझे तो आपसे बड़ा प्रेम है, लेकिन आपको देखकर जगत का आधा भाग जो भयभीत खड़ा है, उन भयभीत हुए लोगों को देखकर मुझे भय लग रहा है. क्यों भय लग रहा है? अभी तो आपने दिव्य दर्शन कराया मुझे, लेकिन कल को उठ के मैं भी कहीं उसकी पंक्ति में जाकर खड़ा रह जाऊं, इसलिए मुझे उस अवस्था से भय लग रहा है. ये कह रहे हैं. आगे 24वां श्लोक. नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णम व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथिता अंतरात्मा धृतं न विन्दामि शमं च विष्णु. क्योंकि हे विष्णु, प्यार से बोल रहे, हे विष्णु, अब धीरे धीरे आकाश को स्पर्श करने वाला, दे दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ. ये डेफिनेटली होगा. कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हैं सभा के अंदर, जिन्होंने आत्मा दर्शन, पिंड दर्शन और ब्रह्मांड दर्शन की कुछ झलकियां पाई है. मैं बिल्कुल साक्षी हूँ उसकी, लेकिन उनका भी ये गहन अनुभव है कि अंत के उस समय में जबरदस्त भय लगता है. भय, ये कल से बात चल रही है. भय संज्ञा का विसर्जन होगा डेफिनेटली. भय संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? उससे सुख की कामना, लेकिन भय नहीं जाएगा. भय संज्ञा और भय में भेद है. आहार संज्ञा और आहार में भेद है. आहार संज्ञा और आहार की इच्छा, इन दोनों में भेद है. आहार संज्ञा क्या है? आहार से सुख मिल रहा है. और आहार की इच्छा क्या है? शरीर की जरूरत है. अर्जुन की भय संज्ञा टूट रही है, लेकिन पैरेलल भय का भाव तो जागृत हो रहा है, क्योंकि उसका स्वयं का जो अस्तित्व था वो ऑलमोस्ट पूरा डिसॉल्व हो चुका है ईश्वरीय दर्शन के अंदर. इसलिए यहाँ उसकी संज्ञा टूटी है, लेकिन अब भय खड़ा हो रहा है. ये भय अलग बात है.
यहाँ पर ये होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि अभी अर्जुन भयभीत नहीं होगा तो ये भगवत गीता आगे नहीं जा सकती। इस भगवत गीता को यहीं खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन पूर्ण रूप के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस भय के कारण उसे भूख वूख नहीं लगी, उसे परिग्रह की इच्छा नहीं हुई, उसे मैथुन आदि भोग का भाव नहीं आया, लेकिन भय लगा। ये भय उसको उस समय बाहर लाने के लिए अनिवार्य है। ये जो अनुभव की यात्रा पे चलते हैं उन्हें होगा ये अनुभव। भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति, धैर्य और शांति नहीं पाता। 25 में क्या कहते हैं? दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानलसन्निभानि दिशः न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। वही बात, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ। आई एम फॉरगेटिंग एवरीथिंग। अर्जुन का यही हाल उस समय था ना, पहले अध्याय के अंदर गांडीव गिर रहा है और मैं रथ से गिर रहा हूँ। वही हाल बेचारे का यहाँ निढाल हो रहा है यहाँ पर भी, कि अभी इतना दिव्य रूप देखकर मेरे से वो समाया नहीं जा रहा, मैं दिशाओं को भी नहीं पहचान पा रहा। सिर घूम रहा होगा इसका मतलब, एक सिर में एक जगह पे नहीं है, और सुख भी नहीं पाता हूँ। डेफिनेटली इस अनुभव से निकलने के बाद शारीरिक स्तर पर खूब ज़्यादा वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है। इसलिए जो आत्मदर्शन पर जाते हैं ना, ये योगी अपने एकांत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इनकी दैनिक क्रियाओं में भी कोई अराजकता नहीं होती। जब वो मस्ती में खो गए 2 घंटे 3 घंटे, बाहर आए तो इतनी वीकनेस लगती है कि उठ नहीं पाते, किस तरह इन्हें संभाले। लेकिन यहाँ अर्जुन का वही सारा हाल चल रहा है, लेकिन संभालने वाले कौन है? सामने स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं। मैं दिशाओं को भी नहीं पहचान पा रहा और सुख भी नहीं पा रहा। अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा था, विश्वरूप दर्शन करना है, लेकिन अब अर्जुन ही क्या कह रहा है? अब मुझे सुख नहीं मिल रहा। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, जगत का जिसमें निवास है, ऐसे आप प्रसन्न हो। और प्रसन्न हो, उसके आगे तो 2 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, 26 और 27 एक साथ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्राः सर्वे सहैव अवनिपालसंज्ञैः भीष्मः द्रोणः सूतपुत्र तथा असौ सह अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नाः दशनान्तरेषु समदृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमांगे। अर्जुन ने बात छोड़ी कि मैं अब दिशाओं का भी मैं भान भूल गया हूँ, चक्कर आ रहा है, बीपी लो हो रहा है, शुगर डाउन हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रसन्न हो। अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा तुम्हें भी, कि ये सारी यात्रा शुरू क्यों हुई थी? युद्ध करने के लिए। फाइनली सारा झमेला क्या था? अर्जुन का पहले अध्याय में ही प्रश्न ये था कि इनसे युद्ध करके क्या लाभ होगा, और फिर हमें मालूम भी नहीं है कि जीत हमारी होगी। वो जब अर्जुन पगलाया तब नहीं बोल रहा था क्या पता हम ही हार जाएं, फिर इतने लोगों का जो हिंसा, इनकी हत्या का पाप हमारे सिर पर आएगा। क्या क्या कह रहा? वर्ण शंकर प्रजा पैदा होगी और ये होगा, और दुनिया भर के पाप कितने सारे उसने गिनवाए थे। तो अब ये फाइनली अर्जुन अभी वापस उसी क्रॉस रोड पे आके खड़ा है कि आप प्रसन्न होकर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। अगेन लैंडिंग अप इनटू सेम सिचुएशन। अगेन देखो यही हाल होता है, चूंकि इंट्यूशंस नहीं डेवलप हुई होंगी ना, इसलिए उसको आंसर अभी भी नहीं मिल रहे। वो भगवान से प्रश्न कर रहा है कि अब मुझ पर प्रसन्न हो, मैं ये युद्ध करूं कि ना करूं। और तुम्हें लग रहा है कृष्ण इतनी आसानी से बता देंगे? बोलेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे तो तब फाइनली जाके, जब वो अर्जुन भैया कहेंगे करिष्ये वचनम तव 18वें अध्याय में, तब जाके कृष्ण कहेंगे अब उठा और शुरू हो जा। उससे पहले कहा है कई बार, लेकिन अर्जुन अभी समझ नहीं पा रहा। यहाँ पर भी अर्जुन यही कह रहा है कि अब प्रसन्न होकर बताओ मुझे क्या करना है। बाई चांस से युद्ध शुरू किया और हम हार गए तो क्या होगा? बाई चांस वही मुझे मार डालें तो क्या होगा? भीष्म पितामह है सामने,
वो भीष्म पितामह ने एक ऐसा तीर चलाया और मैं ही मर गया, तो बताओ सिक्योरिटी क्या है मेरी, थोड़ा मेरे को भी इंश्योर करो, कैसे होगा। तो अब नेक्स्ट इन 2 श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण उसे भविष्य दिखा रहे हैं, भविष्य कि आगे क्या होने वाला है। युद्ध का निर्णय तेरा है, मैं नहीं कहने वाला कि तू उठ और युद्ध कर, मैं नहीं कहूंगा तुझे, ये तुझे मानना है कि हाँ अब ये सब निर्णय के बाद मैं युद्ध करने को तैयार हूं, लेकिन चल मैं तुझे दिखाता हूं कि आगे क्या होने वाला है। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित, चूर्ण चूर्ण समझते हो, मसले हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। एक तरफ विकरालता दिखा रहे हैं, विकराल स्वरूप है, और दूसरी तरफ बता रहे हैं भविष्य में क्या होने वाला है। चल देख अर्जुन, तूने कहा ना आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो चल मैं तेरे को अब दिखाता हूं भविष्य में धृतराष्ट्र के पुत्र सब मरने वाले हैं। लिखा है ना, धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित सब आप में प्रवेश कर जाएंगे, यानी मरेंगे। भीष्म पितामह भी मरेंगे, द्रोणाचार्य भी मरेंगे। कौन थे भीष्म पितामह? अहंकार मरेगा। द्रोणाचार्य भी मरेंगे। कौन थे द्रोणाचार्य? संस्कार। तुम लोग सब लिख के लाए हो, याद रख के आए हो। तथा वह कर्ण, देखो अभी भी दुश्मनी निकल रही है कर्ण के प्रति। वह कर्ण कौन है? राग। ये सारे के सारे मरने वाले हैं, डोंट वरी। और इन 3 का ही तो भय था मेनली। उस तरफ में भय किसका था? मेनली भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का और कर्ण का। अर्जुन को इन 3 से ही प्रॉब्लम थी, बाकी तो सबको वो मूली गाजर की तरह उड़ाने वाला है, लेकिन ये डरता है इन 3 से। कहीं ना कहीं सम्मान भी है पितामह के लिए, द्रोणाचार्य के लिए, और कहीं ना कहीं कर्ण को अपने से ज्यादा ताकतवर भी मानता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तूने कहा ना प्रसन्न हो, तो मैं तुझे भविष्य दिखा रहा हूं। इसके धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मरने वाले हैं, ये अहंकार ये मरने वाला है, ये संस्कार मरने वाले हैं, राग भी मरने वाला है। किसमें? ये विश्वरूप दर्शन में, उसमें सारे मरने वाले हैं। और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा मरेंगे। हमारे पक्ष के प्रधान योद्धा थोड़े याद हैं आप लोगों को? यम, नियम, संयम, ये सारे आए थे। तो आत्मदर्शन के बाद यम नियम भी मर जाते हैं। ये बता रहे हैं जैसे ही आत्मदर्शन होता है तो यम, नियम, आसन, ये सारी चीजें करके नहीं होती, वो जीव का स्वभाव बन जाती है। इसलिए ऊपर से करना इनको जो है वो सबका मृत्यु होती है। ये सब के सब आगे मरने वाले हैं। 28 और 29 में अब अर्जुन 2 एग्जाम्पल्स के साथ, अर्जुन इज रिटर्निंग बैक, अब वापस लौट रहा है। अब वो इस दुनिया की चीजों के साथ कंपेयर करके इस विश्वरूप दर्शन को बता रहा है। अभी तक तो वो आउट ऑफ वर्ड था, अप्रमेय भाव में था कि किसी चीज से कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि अब वापस नीचे आ रहा है डाउन लेवल पर। तो इस विश्व की 2 बातों की कल्पना के साथ 28 और 29 श्लोक।